सीरीज में मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन के बारे में। यानी आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मिनिमम करने के लिए, उसे घटाने के लिए मैंने आपसे बात की अब तक दो ड्रग के बारे में। मैंने प्रीवियस दो वीडियो में आपसे बात की थी एटोर्वास्टैटिन के बारे में और रोसुवास्टैटिन के बारे में। एटोर्वास्टैटिन और रोसुवास्टैटिन एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब किए जाने वाली दवाइयां हैं जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जो आपके मोटापे को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। लेकिन आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूँ ये आपकी ओबेसिटी को घटाती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और ये एक मैजिक से कम नहीं है। जिस मेडिसिन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वैसे तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं। इसका हम यूज़ इनफर्टिलिटी में करते हैं, अर्थराइटिस में करते हैं, डायबिटीज़ में करते हैं, गाउट में करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस में करते हैं, बॉडी को स्ट्रेंथ देने में यूज़ करते हैं, आपको पाइल्स में यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं। यानी मैं इसके पचासियों यूज़ आपको गिना सकता हूँ। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मेनली इसका यूज़ हम बात करने वाले हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म को कैसे रेगुलेट करती है, किस तरीके से आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालती है, यानी आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। आज जिस मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका गुगुलिपिड। गुगुलिपिड एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और किस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, इसकी डोजेस क्या है, इसके कंट्राइंडिकेशन क्या है, किसको देना है किसको नहीं देना है, इन सब के बारे में मैं आज से बात करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं गुगुलिपिड के बारे में। गुगुलिपिड आप देख रहे हैं कि ये जो एक ड्रग है ये प्योरली आयुर्वेदिक मेडिसिन है, यानी ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। और अगर हम देखें तो ये इसका क्लास ऑफ ड्रग देखें तो ये फाइटोस्टेरॉइड की क्लास में आती है, यानी ये बहुत सारे प्लांट स्टेरॉइड हैं उनका एक मिक्सचर है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखेंगे आप इसका, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को प्रिवेंट करती है और साथ में क्लियरेंस की रेट को, यानी आपकी बॉडी से जो आपका कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर निकालती है, आपके लिवर से कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म को एनहांस करके इसे शरीर से बाहर निकालती है। अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें तो इस मेडिसिन का डेवलपमेंट सीडीआरआई लखनऊ ने किया है। अगर मैं आपसे इसके यूजेस के बारे में बात करूं तो वैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बट आज जो हम बात कर रहे हैं वो मेनली फोकस करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करने के लिए। तो इस मेडिसिन का जो यूज है वो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। और इस तरीके की बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल हैं कि कोलेस्ट्रॉल के सेफ रिडक्शन के लिए आपके शरीर में सबसे जो इफेक्टिव वे है वो ये है कि अगर हम बात करें स्टैटिन ग्रुप में, जब मैंने आपसे बात की थी कि जो स्टैटिन ग्रुप की ड्रग हैं ये आपके शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं तो इसकी मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है और ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोकती हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी साइड इफेक्ट की वजह से आपके बॉडी के ऑर्गन्स में, या हम ये कहें कि आपके लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल स्टोर होने लगता है, या ये कहें कि फैट स्टोर होने लगता है और उसकी वजह से फैटी लिवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन गुगुलिपिड की जो मैकेनिज्म है वो इंटायरली डिफरेंट है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको फॉर्मेशन को तो रोकती है, साथ में उसकी मेटाबॉलिज्म को एनहांस कर देती है, यानी बॉडी से जो क्लियरेंस है उसकी रेट को बढ़ा देती है। अगर मैं इसके अवेलेबिलिटी के बारे में बात करूं तो मार्केट में इसकी जो टैबलेट्स हैं ये 250 mg में, 150 mg में अवेलेबल है, लेकिन कॉमनली जो अवेलेबल है दैट इज द 250 mg। अगर इसकी डोजेस के बारे में बात करें तो इसमें एक टैबलेट आपकी इसको यानी यूज करेंगे टीडीएस में, यानी दिन में इसे 3 बार यूज करते हैं। और जो आपकी गुगुलिपिड की टैबलेट है इसको हम गर्म पानी के साथ, या कह सकते हैं गुनगुने पानी के साथ में इसको कंज्यूम करते हैं, जो इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, ये कह सकते हैं कि आपके शरीर में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर इससे कुछ साइड इफेक्ट देखें तो वैसे तो ज़्यादातर आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी रिसर्च होने के बाद कुछ इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जिसमें अगर इस मेडिसिन को एक्सेस डोज में लिया जाएगा, ध्यान दें ये आपकी अगर रिकमेंडेड डोज में अगर इसे लेते हैं तब इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे मात्रा से ज़्यादा ले लेता है तो उस कंडीशन में आपको नोजिया देखने को मिल सकता है,
एब्डोमिनल स्पास्मिक पेन हो सकता है, यानी पेट में मरोड़ ऐंठन टाइप का दर्द देखा जा सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, इसमें डायरिया भी देखने को मिल सकता है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो हमने बताया है कि ऐंठन होना या पेट में दर्द होना, ये सारे करेक्टर इसके एज ए साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट हैं ये आपकी जब ज्यादा मात्रा में आप इसे लेंगे उसी दौरान ये आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मल कंडीशन में इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको विशेष ध्यान रखना है कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूं कि जो गूगल का यूज है, ये अगर आप इसकी जो रिकमेंडेड डोज है, यानी आपके डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप इसे यूज करते हैं, जितनी मात्रा में आपको जरूरत है ये डिसाइड करेगा आपका डॉक्टर, और उस डोजेस में अगर आप इसे लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए एक मैजिक मेडिसिन के रूप में सिद्ध हो सकता है। ये आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को 30% तक रिड्यूस करने के लिए इफेक्टिव साबित हुआ है। बहुत सारी रिसर्च ऐसा कहती हैं। अगर इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो आइए देख लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी क्या है। अगर इसमें प्रिकॉशन के बारे में बात करें या कंट्राइंडिकेशन देखें तो कुछ एक्सटेंसिव रिसर्च में देखा गया है कि लैक्टेटिंग फीमेल्स में से प्रिस्क्राइब हमें नहीं करना चाहिए, या प्रेगनेंसी के केस में इसे प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी के केस में अगर हम इसे प्रिस्क्राइब करते हैं तो कभी कभी ईस्ट्रोजन की जो सिंथेसिस है उसे ये अफेक्ट करता है, और उससे ये प्री मैच्योर जो है डिलीवरी करा सकता है, ये यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करा सकता है। इसीलिए इसका यूज हम प्रिकॉश या तो नहीं करते हैं या प्रिकॉशन के साथ में करते हैं। अगर हम बात करें ओल्डर पेशेंट में इसका, तो वहां भी इसका यूज क्या करना है, कॉन्शियसली इसका यूज करना है। यानी वैसे अदर जो भी इसके यूजेस हैं उस पर हम आपसे बात करेंगे कि इसके जो यूज हैं अभी, अगर मेनली अगर बात करेंगे आप कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करने के लिए, तो ये डिसीजन आपके डॉक्टर को लेना है, क्योंकि इसके केवल यही यूज नहीं है, ये आपकी बॉडी पर एक होलिस्टिक अप्रोच में काम करता है। ये आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। तो अगर मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करेगा तो ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। इसका फिर कभी मैं जिक्र आपसे करूंगा कि हम डायबिटीज़ में इसे कैसे यूज़ करते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म में कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी डिजीजेज में ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। अगर मैं इसकी मार्केट ब्रांडिंग के बारे में बात करूं तो वैसे तो आपका गुगलू बहुत सारी फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा ये हिमालय का शुद्ध गुगुल मार्केट में अवेलेबल है, और इसको आप ले सकते हैं। और ये एक कह सकते हैं कि ऐसी ड्रग है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी आप दवा लें तो अपने एक बार अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से, एक्सपर्ट से इसके बारे में बात करें और फिर इस दवा का कंजप्शन करें। तो आज मैंने आपसे बात की है शुद्ध गुगलू के बारे में। इसका आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा रोल है। आपको याद रखना है, जिस तरीके से मैंने जब स्टैटिन और ट्राइग्लिसराइड के बारे में बोला था, यानी स्टैटिन का यूज ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए बोला था, तो वहाँ कई बार हम देखते थे कि जो लिवर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, उसमें हम स्टैटिन ग्रुप को यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एकदम सेफ ड्रग है जिसमें आपको लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इस ड्रग की हेल्प से बाकी आप अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन करेंगे, आप अपनी लाइफ को एक्टिव बनाएंगे, अपने खान पीन पे ध्यान देंगे, तो इस तरीके से आप अपने शरीर में अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रख सकते हैं।